गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थर्ड पार्ट की, यानी थर्ड जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसकी बात करेंगे। और वो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। छोटे छोटे पीसेस यानी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल आपको जो पेरेंट सेल्स है उसका पता नहीं चलेगा और बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक हो जाएगा और उसी पीसेस से न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होगा, ग्रो करेगा। तो फ्रेगमेंटेशन उस ऑर्गेनिज्म का होता है जो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकता। यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि हमारे पास फंजाई एंड स्पायर वगैरह, जितने भी फंगस हैं। फंगस में क्या होता है कि फंगस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम ब्रेड पे देखते हैं तो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद ब्रेड पे फंगस लग गया। तो फंगस में क्या होता है कि फंगस एक फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में होता है। फ्रेगमेंट्स मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होता है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होकर के अगर इसे फेवरेबल कंडीशन कहीं और मिलेगी तो वहाँ पे भी ग्रो हो जाएगा। और ग्रो होने के बाद फिर इसके जो पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फ्रेगमेंट्स से ब्रेक होकर के न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। तो इस तरह से फंजाई जो है किस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड होता है, तो आपसे फ्रेगमेंटेशन पूछते हैं तो वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। सिमिलरली स्पायर वगैरह भी फ्रेगमेंटेशन से नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और फंजाई भी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो फंजाई का अगर हमें छोटा सा भी फ्रेगमेंट कहीं पे पड़ा होगा तो उससे हम न्यू फंजाई उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में होता है कि अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पीसेस में कट जाए, यानी ये छोटे छोटे पीसेस में अगर हम इसको काट देते हैं, इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा ऑर्गेनिज्म छोटे पीसेस में कट गया, यानी उसका पीस नीचे से कट गया, बीच में से कट गया और ऊपर से कट गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 पीसेस में कट किया है, 1 2 3 पीसेस में कट किया है। तो ये जो ऊपर वाला पीस है, एक नया जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ऑर्गेनिज्म का वो ग्रो कर लेगा, यानी नीचे वाला हिस्सा इसने ग्रो कर लिया। अभी हमारे पास बीच वाला हिस्सा था तो बीच वाला हिस्सा यहाँ पे था, तो बीच वाले हिस्से ने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो इसके पास नहीं था उसको ग्रो कर लिया। और जो नीचे वाला हिस्सा था इसने कंप्लीट जो ऊपर वाला हिस्सा था इसको ग्रो कर लिया, यानी रीजनरेट कर लिया। तो इसमें क्या हुआ कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं होता। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो कंप्लीटली इसमें क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म था कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया था और उससे क्या बने थे, यानी फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है कि इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो 3 पीसेस में कट हो गया था, लेकिन उसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म के पीसेस से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, जिससे पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ कंप्लीटली। तो इसमें क्या था, फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो बहुत ही छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया, इससे पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म को पता नहीं चला। तो इसके बाद क्या था, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बने। लेकिन रीजनरेशन में क्या था कि इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म का कुछ हिस्सा कट गया था, बाकी हिस्सा पेरेंट ऑर्गेनिज्म का बचा रहा था और उसी बचे हुए हिस्से से अपना बाकी इसने एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया उससे। तो इसमें पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म मिसिंग नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं था इसमें। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो कम्प्लीटली ब्रेक हो गया था, यानी उसका कोई भी पार्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नेक्स्ट केस आता है हमारे पास बडिंग। बडिंग में क्या होता है, तो बडिंग में एक छोटा सा बड निकलता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रा है, तो हाइड्रा क्या होता है, ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें इस हाइड्रा में छोटा सा एक बड निकलता है। बड यानी एक छोटा सा पोर्शन ग्रो होता है साइड में, और यही पोर्शन बाद में क्या होता है, ग्रो होकर के एक न्यू हाइड्रा की फॉर्म में बन जाता है। और फिर बाद में जब ये कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो ये अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से सेपरेट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बडिंग। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग में डिफरेंस है कि इसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म एज इट इज आपको लास्ट तक देखने को मिल जाएगा।
और उसी से आपको नए हाइड्रा जो होते हैं वो डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक नया आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। रीजनरेशन में क्या हुआ कि पेरेंट्स के कुछ पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट हो गया, और फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट ब्रेक होना पड़ा न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है और ये इन तीनों का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।